हेलो स्टूडेंट। आज आम पूर्वर पढ़ी कबीर दासर दोहा यार प्रश्न उत्तर गुड़ी को टिके आलोचना करिबा। तेणु समस्ते टिके मन दे शुणिबो। प्रश्न होउछि एक नंबर को मनुष्य के जन्म को दुर्लभ क्यों कहा गया है। यह उत्तर रे हमें हिंदी रे कहिबा। मनुष्य संसार में श्रेष्ठ प्राणी है। इसके पास सारे गुण होते हैं। अपनी साधना के बल पर ईश्वर प्राप्ति कर सकता है। इसलिए मनुष्य जन्म को दुर्लभ कहा गया है। नंबर 2, साधु और सज्जनों की तुलना किससे की गई है और क्यों। साधु और सज्जनों की तुलना सोने से की गई है। सोना टूटने पर भी 100 बार जुड़ सकता है। उसी प्रकार साधु और सज्जन लोग सर्वदा मित्रता बनाए रखते हैं। गो नंबर रो प्रश्न, कुम्हार का कुंभ किससे कहा गया है और क्यों। दुर्जन को कुम्हार का कुंभ कहा गया है। वह जरा सा खटपट होते ही अलग हो जाता है, अर्थात एक झटका भी सह नहीं सकता। वर्तमान घ नंबर रो प्रश्नटीए, कबीर दास के दोहे को साखी क्यों कहा जाता है। साखी शब्द साक्षी है। यह शब्द ज्ञान और अनुभूति का प्रतीक है। कबीरदास के दोहे में ये सब मिलता है। इसलिए दोहों को साखी कहा जाता है। एबे चलो 2 नंबर प्रश्न रो उत्तर जानिबा। 2 नंबर करे अच्छी, मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार। ख नंबर प्रश्न होची, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एके धक्का दरार। यार अर्थ स्पष्ट करिया पई कहा जाइछि। क नंबर रो उत्तर हैला, मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार, अर्थात मनीष जन्म दुर्लभ अटे, देह बारंबार मिले नहीं। ख नंबर उत्तर होची, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एके धक्का दरार, अर्थात दुर्जन लोक माने कुम्हार माठिया परी अटंती, जे कि गोटिए धक्का रे नष्ट हो जाती। ठीक अच्छे। एबे 3 नंबर प्रश्न जो रही एथिरे लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। 3 नंबर क, किसके जन्म को दुर्लभ माना गया है। मनुष्य के जन्म को दुर्लभ माना गया है। ख नंबर, कौन कौन
टूट जाने के बाद भी जुड़ सकते हैं। सोना, सज्जन और साधुजन टूटने के बाद भी जुड़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न जानिबा। गोटे शब्द गोटे शब्द रे यार उत्तर हेबो क्या बार बार नहीं मिलता। मनुष्य देह बार बार नहीं मिलता। ख नंबर सज्जनों की तुलना किससे की गई है। सज्जनों की तुलना सोने के साथ की गई है। ग नंबर कुम्हार का कुंभ किससे कहा गया है। दुर्जन को कुम्हार का कुंभ कहा गया है। एबे आउ टिके आगे बा भाषा ज्ञान उपरे। भाषा ज्ञान रे कबीरदास रो टिके एठी जानिबार अछि। कबीरदास संत थे। काशी में रहते हुए भी उन्होंने देश के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया, अतः उनकी भाषा में विभिन्न प्रदेशों के शब्द पाए जाते हैं। उनकी भाषा में ब्रज भाषा, अवधी, मगही, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, पंजाबी आदि का मेल है। साथ ही बोलचाल के क्षेत्रीय प्रभावों के कारण कबीरदास के कुछ शब्द रूपों में परिवर्तन भी देखने को मिलता है, जैसे मनुष्य से मनीषा, मन से मानव या मनुआ आदि। उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं जिनका मूल रूप लिखिए जो आप समझते हैं। मनीषा का अर्थ है मनुष्य, मानव। जुड़े मतलब जुड़ना। बहुरी फिर से। धक्का टक्कर। फिर आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों का समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द मतलब समान अर्थ देने वाले शब्द जो होंगे। मनीषा का मनुष्य, देह मतलब शरीर, तरवर मतलब पेड़, सोना, स्वर्ण कनक, कुंभ घड़ा आदि। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का विपरीत शब्द लिखिए। जन्म का मरण होगा। दुर्लभ सुलभ, सज्जन दुर्जन, साधु असाधु। फिर आगे निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर में दिया है मनीषा जन्म, यहाँ पर दुर्लभ है, देह न बारंबार। ये जो दोहे हैं उसको पढ़ने से मिल जाएगा। ख नंबर में दिया है सोना, फिर सज्जन साधु जन, टूटी जुरे सो बार होगा। फिर ग नंबर दुर्जन कुंभ कुम्हार के, एके धका दरार। इस तरह से हम सारे प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं। फिर जो आगे जो प्रश्न दिया हुआ है
यहाँ लिखने के लिए दिया है, इसको लिख करके अभ्यास करना है। वो बर्तनी जो है कबीर बर्तनी, जैसे क ब में दीर्घिकार र, इसको 5 बार लिखना है। फिर अनमोल, इसको भी 5 बार लिखना है। मोती, इसको भी 5 बार लिखना है। दुर्लभ, वही 5-5 बार लिख करके इसको पूरा करना है, रिक्त स्थानों को भरना है। ओके, आज के लिए इतना ही। फिर आगे दूसरे दिन हम लोग और पढ़ेंगे। इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ लेना और इसके उत्तर को समझने के लिए कोशिश करना।